नमस्कार, मैं राकेश। आज की वीडियो में देखिए संविधान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये देखिए, ये संविधान का है लूसेंट का ऑल टू ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में हम डाल देंगे। ये 1.5 से 2 घंटा के आसपास ये वीडियो चलेगा। ये वीडियो अवश्य ही लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो में आप लोग को ढेर सारा बेनिफिट मिलने वाला है। आपको लूसेंट पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको पूरा का पूरा लूसेंट का संविधान का क्वेश्चन कमांड हो जाएगा। ज़्यादातर कोई भी एग्जाम में संविधान से ही क्वेश्चन आता है। ये वीडियो अवश्य ही देखिए। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन है। ये वीडियो में थोड़ा सा जो कि ना फोटो शूटिंग में थोड़ा सा लव शूटिंग हो चुका है। थोड़ा आप लोग जो कि ना देखिएगा अच्छा से, जो कि ना आप लोग को वीडियो अच्छा ही लगेगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 104 में है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 के बीच है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद कितना है? 1 से 4 के बीच। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में है। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार देखिए 3 नंबर में देखिए, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार 12 से 35 में है। मौलिक अधिकार कितना में? 12 से 35 के बीच है। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में है। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में है। मूल कर्तव्य देखिए 51 क में है। मूल कर्तव्य कितने में? 51 क में है। संघ कितना में? 52 से 151। संघ कितना में? 52 से 151 में है। राज्य 152 से 237 है। राज्य कितने में? 152 से 237 के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, पहली अनुसूचित क भाग से ख के राज्य है 338 नियसित। देखिए, संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242 है। संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242 है। पंचायती पंचायत है 243 से 243 क से घ तक है। 243 क से घ तक है। देखिए 9 तक है, सॉरी 243 क से 9 तक है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पर स्क्रीन पे आ चुका है। ये देखिए, कौन नगर पालिका है जो कि 243 तो से 243 या 6 तक है। 243 या 6 तक है। ख सहकारी समितियां 243 या 6 से या 9 तक है। 243 या जो से या 9 तक है। देखिए अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, देखिए अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र कितना में? 244 कौम में है। संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 के बीच है। संघ एवं राज्यों के, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ और राज्यों के बीच संबंध 243 का से 243 हो चुका है। वित्त संपत्ति एवं समुदाय और बाद कितना में? 264 से 300 के क तक कितना में? वित्त संपत्ति एवं समुदाय और वाद कितना में? 264 से 300 के कम है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य एवं समागम 301 से 307 के बीच है। 301 से 307 है। ये देखिए, संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं कितने में? 308 से 323। देखिए 308 से 323 के बीच है। क अधिकरण जो कि 327 से 327 ख तक है। 327 क से 327 ख तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए निर्वाचन 324 से 329 के बीच है। निर्वाचन कितने का है? 324 से 329 के बीच है। ठीक है, कुछ वर्गों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
कुछ वर्गों के संबंध में विषय का उपबंध 330 से 342 है, 330 से 342 है। राजभाषा 343 से 351 है। राजभाषा कितने में? 343 से 351 है राजभाषा, 343 से 351। अपातवन 352 से 360 है। अपातवन 352 से 360 है। परिकीर्णन 361 से 367 है। परिकीर्णन 361 से 367 है। देखिए संविधान संशोधन 368 है। संविधान संशोधन 368 है। और अस्थायी संक्रमणकाली व विशेष उपबंध 369 से 392 है। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी एवं प्राधिकृत पाठ और निरसन कितना 393 से 395 के बीच है। ये देखिए ये जो कि कुछ अनुच्छेद था, अनुच्छेद कुछ वीडियो क्लियर नहीं आ रहा था, आप लोग साउंड सुन के अपना मेकअप कर लीजिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा इनसे जो कि रिलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक अधिकार कितने में? अनुच्छेद 32। परिसीमन आयोग 1995, 1962, 1973 और 2002। 52, 62, 73, 2002, 2002 हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। धर्म नस्ल जाति, देखिए धर्म नस्ल जाति लिंग में भेदभाव अनुच्छेद 15। धर्म नस्ल जाति लिंग में भेदभाव अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता अनुच्छेद 16। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का 16। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19। स्वतंत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 है। देखिए बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ए में है। बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का ए में है। शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने का और सभा लगाने का स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का बी में है। शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होना और सभा करने का स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का बी में है। संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का सी में है। संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का सी में है। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का डी में है। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के डी में है। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता 19 के ई में है। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का ई में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता 19 का सी में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपराध के लिए दोष सिद्ध
के संबंध में स्वतंत्रता अनुच्छेद 20 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में अनुच्छेद 20 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 21 में है। राज्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 21 के क में है। 21 के क में है। राज्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 21 के क में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षक अनुच्छेद 22 में है। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम के प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में है। बलात्श्रम के प्रतिषेध कितना में? अनुच्छेद 23 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 14 वर्ष की आयु तक अनुच्छेद 24 में है। कितने में? अनुच्छेद 24 में है। नेक्स्ट, अंतःकरण और धर्म के देखिए, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू। मैं राकेश झा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 26 में है। अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षक अनुच्छेद 29 में है। शिक्षा संस्थाओं के स्थापना और प्रशासन का करने अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार अनुच्छेद 30 में है। प्रसारण करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार अनुच्छेद 30 में है। नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा अनुच्छेद 38 में है। देखिए फिर से देखिए क्वेश्चंस, नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा अनुच्छेद 38 में है। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य का समान वेतन अनुच्छेद 39 का क में है। क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता एवं समान कार्य का समान वेतन अनुच्छेद 39 का क में है। सार्वजनिक, देखिए सार्वजनिक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक धन का स्वामित्व, नियंत्रण, सार्वजनिक हित का साधन अनुच्छेद 39 का ख में है। अनुच्छेद 39 का ख में है। धन का समान वितरण 39 ग में है। धन का समान वितरण अनुच्छेद 39 ग में है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। काम की न्यायसंगत मनोवांछित दशाओं, प्रसूति सहायता का उपबंध अनुच्छेद 42 में है। काम की न्यायसंगत मनोचित दशाओं, प्रसूति सहायता का उपबंध अनुच्छेद 42 में है। कर्मकारों के लिए निर्वाचन, देखिए निर्वाचन मजदूरी, कुटीर उद्योग प्रोत्साहन अनुच्छेद 42 में है। कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी, कुटीर उद्योग
प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 में है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। कितने? अनुच्छेद 44 में है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में है। कृषि एवं पशुपालन संगठन अनुच्छेद 48 में है। पर्यावरण एवं संरक्षण एवं संवर्धन और वन एवं वन जीव की रक्षा अनुच्छेद 48 क में है। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन एवं वन जीव की रक्षा करना या संरक्षण करना अनुच्छेद 48 के क में है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राज्यीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 53 में है। संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में है। सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 53 के 3 में है। सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 53 के 3 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। उपराष्ट्रपति कितने में है? अनुच्छेद उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में है। भारत का महानुवादी अनुच्छेद 76 में है। भारत का महानुवादी कितने अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में है। संघीय संसद अनुच्छेद 79 में है। संघीय संसद कितने में है? अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा की संरचना कितने में? अनुच्छेद 80 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू। मैं राकेश आज की वीडियो में लेके जा रहा हूँ आगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 में है। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 में है। उपसभापति पद रिक्त, पद त्याग, पद हटाना कितने में है? 90 में। उपराष्ट्रपति को पद रिक्त रहे या पद त्यागना रहे या हटाना रहे तो अनुच्छेद 90 में है। लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 में है। लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 में है। लेखानुदान अनुच्छेद 116 के क में है। लेखानुदान अनुच्छेद 116 के क में है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के 1 में है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के 1 में है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 112 में है। वित्त विधेयक कितने में? अनुच्छेद 112 में है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 में है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 में है। संसद के संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है। संसद के संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 में है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 में है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय अनुच्छेद 231 में है। 2 या 2 से अधिक
राज्यों के उच्च न्यायालय अनुच्छेद 231 में है। कितने में? अनुच्छेद 231 में है। अंतरराज्य परिषद का गठन अनुच्छेद 263 में है। अंतरराज्य परिषद के गठन अनुच्छेद 263 में है। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में है। आकस्मिक निधि कितने में? अनुच्छेद 267 में है। संचित निधि अनुच्छेद 266 में है। संचित निधि कितने में? अनुच्छेद 266 में है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग कितने में? अनुच्छेद 280 में है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 224 से 229 में है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 224 से 229 में है। राजभाषा अनुच्छेद 243 भाग 17 में है। कितने में? 243 भाग 17 में है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 और 243 एवं भाग 1 में है। 243 एवं भाग 1 में है। आपातकाल राष्ट्रपति शक्ति अनुच्छेद 352 से 360 में है। आपातकाल राष्ट्रपति शक्ति अनुच्छेद 352 से 360 में है। ये भाग 18 है। कितने में? भाग 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 है। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 है। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 है। संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 है। संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के अनुच्छेद 123 में है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय पर निर्वाचन करने तथा सुधारने की शक्ति अनुच्छेद 137 में है। अनुच्छेद कितने में? 137 में है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कैबिनेट मिशन योजना भारत आया था 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन योजना भारत आया कब? 1946 ईस्वी में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ। संविधान सभा का गठन दिल्ली में पुस्तकालय भवन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा का गठन दिल्ली के पुस्तकालय भवन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक देखिए। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। उसमें उनका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान सभा का तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ। संविधान सभा का तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनका देखिए उद्देश्य था प्रस्तुत किया था। देखिए उद्देश्य प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा का प्रारूप बनाया था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के बाद बी.एन. राव ने। संविधान सभा का प्रारूप बनाने में कितना वर्ष लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बी.एन. राव को। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से 11 नवंबर 1948 तक। संविधान सभा का प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से 11 नवंबर 1948। संविधान सभा का दूसरी वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। संविधान सभा का दूसरी वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। संविधान सभा का तीसरा वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। संविधान सभा बनने में कितने वाचन हुआ है? 3 वाचन। संविधान सभा बनने में कितना वाचन हुआ था? 3 वाचन हुआ था। भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था 31 अक्टूबर 1947 को।
भारत विभाजन के बाद कब हुआ था? परिसंविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। देखिए, भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान लागू हुआ था प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1950 को। प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जब संविधान बनी थी तब 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूची था। वर्तमान में 25 भाग है, 25 भाग है, 400 से एवं अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का अंतिम बैठक 4 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान सभा का अंतिम बैठक 4 जनवरी 1950 को हुआ। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत, जन गण मन को राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत, जन गण मन को राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय ध्वज तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारतीय ध्वज तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारतीय ध्वज तिरंगा में एक अशोक चक्र होता है। भारतीय ध्वज तिरंगा जो उनमें क्या सब रहता है वो देखते हैं। एक अशोक चक्र, 24 तिलियां, उनके अनुपात लंबाई चौड़ाई का 3:2 होता है। 3 मीटर लंबा होता है, 2 मीटर चौड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय ध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को डिजाइन दिया था मैडम बीका जी ने। भारतीय ध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947 को डिजाइन दिया था मैडम बीका जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है भारत शासन अधिनियम अधिनियम 335। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है भारत सरकार अधिनियम अनुच्छेद 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है 250 अनुच्छेद। भारत सरकार अधिनियम अनुच्छेद 335 में अनुच्छेद नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है अनुच्छेद 250। मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर लगाया जाने वाला महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। फिर से देखिए ये क्वेश्चन, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाला महाभियोग अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। किससे लिया गया है? रूस से लिया गया है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पत्रकारिता राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा तथा 12 व्यक्तियों को मनोनीत करना आयरलैंड से लिया गया है। क्या फिर से देखिए, पत्रकारिता राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा तथा 12 व्यक्तियों की मनोनीत करना आयरलैंड से लिया गया है। एकल नागरिकता संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। केंद्र राज्य में शक्तियों का बंटवारा, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक
ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र राज्य में शक्तियों का बंटवारा, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघीय शासन प्रणाली कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघीय शासन प्रणाली कनाडा से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्ता, गणतंत्रीय ढांचा फ्रांस का है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्ता, गणतंत्रीय ढांचा फ्रांस से है। मौलिक अधिकार स्थगन आपातकाल जर्मनी से है। मौलिक अधिकार स्थगन आपातकाल जर्मनी से है। विधि द्वारा संपन्न प्रक्रिया जापान से है। विधि द्वारा संपन्न प्रक्रिया जापान से है। गुजरात राज्य का गठन अनुच्छेद 1960 में है। गुजरात राज्य 1960 ईस्वी में हुआ। गुजरात राज्य का गठन 1960 ईस्वी में हुआ। नागालैंड राज्य का गठन 1963 ईस्वी में हुआ। नागालैंड राज्य का गठन अनुच्छेद 1963 ईस्वी में हुआ। हरियाणा राज्य का गठन अनुच्छेद 1966 ईस्वी में हुआ। हरियाणा राज्य का गठन 1966 ईस्वी में हुआ। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन अनुच्छेद 1971 में हुआ। देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन 1971 में हुआ। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय का गठन अनुच्छेद 1972 में हुआ। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय का गठन, राज्य का गठन अनुच्छेद 1972 में हुआ। सिक्किम राज्य का गठन 1975 में हुआ। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? 1975 ईस्वी में हुआ। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा राज्य का गठन 1987 में हुआ। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा राज्य का गठन अनुच्छेद 1987 में हुआ। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्य का गठन 2000 ईस्वी में हुआ। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्य का गठन 2000 ईस्वी में हुआ। तेलंगाना राज्य का गठन 2014 में हुआ। तेलंगाना राज्य का गठन 2014 में हुआ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 में हुआ। देखिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख राज्य का गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। इस तरह से वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरह वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में 5 विधि था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में 5 विधि था। कौन कौन, वो देख लेते हैं। पिता को नागरिकता है। देखिए, पिता को नागरिकता है तो बच्चों को नागरिकता मिलेगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी से ये कानून लाया गया है। 26 जनवरी 1950 से। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, माता को नागरिकता है तो बच्चों को नागरिकता मिलेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार अगर माता को नागरिकता है तो बच्चों को नागरिकता मिलेगा। पंजीकरण विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 6 माह था, लेकिन 1986 संशोधन के बाद 5 वर्ष कर दिया है। पंजीकरण विधि द्वारा। देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त 5 वर्ष थी, लेकिन 1986 संविधान संशोधन के अनुसार इसको बढ़ा के 10 वर्ष कर दिया गया है। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार था। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1979 ईस्वी में 6 रह गया। कितना रह गया? 6 रह गया। संपत्ति के
अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानून का अधिकार बना दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1979 में। क्या संपत्ति का अधिकार को क्या बनाया गया? कानूनी अधिकार। अनुच्छेद 44 देखिए संविधान 44वां संशोधन 1979 में। मौलिक अधिकार को संविधान का आत्मा कहा बाबा अंबेडकर साहब ने। मौलिक अधिकार को संविधान का आत्मा कहा बाबा अंबेडकर साहब ने। मौलिक अधिकार को आत्मा का उपचार है 5 रीड। मौलिक अधिकार की आत्मा के उपचार है 5 रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुच्छेद 19 में कुल कितने प्रकार के स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। संविधान संशोधन 1976 में 42वां जो कि संविधान संशोधन हुआ था, स्वर्णशिला के सिफारिश पर 2002 ईस्वी में 11 रह गया। संविधान संशोधन 1976 42वां संशोधन देखिए स्वर्णशिला के सिफारिश पर 2002 ईस्वी में 11 रह गया संविधान संशोधन। माता पिता का कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे। संविधान संशोधन 86वां 2002 ईस्वी में संविधान संशोधन 86 देखिए 86वां 2002। सरकार 3 प्रकार का होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। सरकार 3 प्रकार के होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्यपालिका 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्रपति का उम्र 35 साल होता है। लोकसभा का उम्र 25 साल होता है। लोकसभा में सीटों की संख्या अधिकतम है 552, वर्तमान में 545 है, जिसमें कि वर्तमान में 330 प्लस 13 प्लस 2 होता है। नेक्स्ट कहते हैं मनोनीत, ये सब होता है, ये सीट पे होता है, ये जो कि ना मनोनीत होता है। राज्यसभा का उम्र होता है 30 साल, कितना 30 साल, जिसमें अधिकतम सीटों की संख्या 250 है, वर्तमान में 245 है। 333 प्लस 12 मनोनीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति 35 साल का होता है, को राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। राष्ट्रपति को राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। किसी देश के संघीय समझौता किसके नाम से किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से संघीय समझौता किया जाता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का, थल, जल सेना, वायु सेना, थल सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति आपातकाल 3 प्रकार के लगाते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल 3 प्रकार के लगाते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। क्या है राष्ट्रीय आपातकाल? राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के बीच किया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के समय किया गया था। राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। वित्तीय आपातकाल की अभी तक नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो रहता है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का अधिकार रहता है, वीटो रहता है। पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो,
जेबी वीटो। देखिए, पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो एवं जेबी वीटो। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, न्यूज़ जो भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेबी वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग 1986 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस के संबंध में किया गया था। ज्ञानी जेल सिंह ने। जेबी वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 ईस्वी में किया था पोस्ट ऑफिस के संबंध में। भारत के सर्वप्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण है। भारत के सर्वप्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण है। भारत का सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल है। भारत का सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल है। भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है। APJ अब्दुल को। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को। राज्यसभा जो कि 30 साल का पहली बार गठन, जिसका 1/3 हुआ था, कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 1952 ईस्वी में गठन किया गया था राज्यपाल का। राज्यसभा का पहली बार गठन 1952 ईस्वी में किया गया था और इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इनका पहली बार 1/3 किया गया था। प्रत्येक 6 वर्ष के बाद 1/3 अवकाश प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का उम्र उसमें निर्वाचित होने के लिए 25 साल। पहली बार गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा अभी तक समय से पूर्व भंग नहीं हुआ, भंग 8 बार हुआ है। राज्यसभा अभी सभी समय से भंग 8 बार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष पर महाभियोग लगा कर हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। लोकसभा राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य है उत्तर प्रदेश में। लोकसभा एवं राज्यसभा के सर्वाधिक सदस्य की संख्या उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 80 है एवं राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 37 है। लोकसभा और राज्यसभा में बिहार में सदस्यों की संख्या 40 एवं 16 है। लोकसभा में 40 एवं राज्यसभा में 16 है। भारतीय संसद भवन 1921 ईस्वी में बनना शुरू हुआ एवं 1927 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। 1927 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। भारतीय संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था एडवर्ड लुटियस ने। भारतीय संसद में डिजाइन किया एडवर्ड लुटियस ने। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पर महाभियोग लगाया गया गणेश वासुदेव मलवांकर के पर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पर महाभियोग लगाया गया गणेश वासुदेव मलवांकर। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। पंचशीला समझौता भारत और चीन के बीच 1954 ईस्वी में पंडित नेहरू के समय में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 ईस्वी की स्थापना। नेहरू और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर के बीच हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 ईस्वी की स्थापना। नेहरू और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर के बीच हुआ था।
भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री। भारत पाक समझौता 1966 ईस्वी ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के समय में हुआ था। भारत पाक समझौता 1966 ईस्वी में ताशकंद में हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के समय में। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 ईस्वी में ताशकंद में रहस्यमय तरीके से हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा। 5 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में इंदिरा गांधी के द्वारा। 5 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 1980 में इंदिरा गांधी के द्वारा। 8.5% भाग राज्य का कुल आमदनी का समाप्त किया था इंदिरा गांधी ने। 8.5% भाग राज्य का कुल आमदनी का समाप्त किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 ईस्वी में 90,000 सेना 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश में हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 ईस्वी में 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश में हुआ था। प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी राजस्थान भारत में इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। कब हुआ था? इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने दिया था, इंदिरा गांधी के समय में दिया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल में दिया था। आपातकाल की घोषणा 24 जून 1975 ईस्वी में किया गया था, इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। आपातकाल की घोषणा 24 जून 1975 ईस्वी में किया गया था, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। आपातकाल के समय दिल्ली के पुरुषों को नसबंदी किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। आपातकाल के समय दिल्ली के पुरुषों को जबरदस्ती नसबंदी किया गया था इंदिरा गांधी के समय में। नेक्स्ट देखिए, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के समय में। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था किसके समय? इंदिरा गांधी के समय में। ऑपरेशन ब्लू स्टार 3 से 6 जून 1984 ईस्वी में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतंकवाद को मारा गया था इंदिरा गांधी के समय में। 3 से 6 जून 1984 ईस्वी में अमृतसर स्वर्ण मंदिर में आतंकवादी को मारा गया था इंदिरा गांधी के समय में। इंदिरा गांधी की हत्या उसके अंगरक्षक 1984 ईस्वी में कर दिया गया था। बीएच सिंह एवं सतवंत सिंह 2 भाई थे। इंदिरा गांधी की हत्या उसके अंगरक्षक 1984 ईस्वी में बीएच सिंह एवं सतवंत सिंह ने कर दिया। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है राजीव गांधी को। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है राजीव गांधी को। श्रीलंका तमिल समर्थक लिट्टे के विरुद्ध सती सेना भेजा था राजीव गांधी। श्रीलंका तमिल समर्थक लिट्टे के विरुद्ध सती सेना भेजा था राजीव गांधी। भारत के सबसे युवा 40 वर्ष का प्रधानमंत्री राजीव गांधी। भारत के सबसे युवा 40 वर्ष का प्रधानमंत्री राजीव गांधी। बोफर्स घोटाला का आरोप बोफर्स घोटाला का आरोप दूरसंचार क्रांति का जनक नवोदय विद्यालय की स्थापना राजीव गांधी ने किया था। किसने किया था? राजीव गांधी ने बोफर्स घोटाला का आरोप लगा था। दूरसंचार क्रांति का जनक नवोदय विद्यालय की स्थापना राजीव गांधी ने किया था। वोट देने का अधिकार 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 1989 ईस्वी में राजीव गांधी ने। वोट देने का अधिकार 21 से
घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। क्या था? संविधान संशोधन 1989 के अनुसार राजीव गांधी की मृत्यु हुआ एवं हत्या किया गया 1991 ईस्वी में। राजीव गांधी की हत्या किया गया तो 1991 ईस्वी में। भारत आर्थिक मंदी से जूझ रहा था पीवी नरसिम्हा राव के समय में। भारत आर्थिक मंदी से जूझ रहा था पीवी नरसिम्हा राव के समय में। नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी प्रमुख कार्य था। देखिए पीवी नरसिम्हा राव का नई आर्थिक नीति 1991 में प्रमुख कार्य था पीवी नरसिम्हा राव का। उदारीकरण, निजीकरण, विश्वव्यापीकरण प्रमुख कार्य था नई आर्थिक नीति का। उदारीकरण, निजीकरण, विश्वव्यापीकरण। पीवी नरसिम्हा राव के समय में बाबरी मस्जिद तोड़ा गया था। पीवी नरसिम्हा राव के समय में बाबरी मस्जिद तोड़ा गया था 6 दिसंबर 1992 ईस्वी में। 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को देखिए बाबरी मस्जिद तोड़ा गया था। सबसे कम दिन तक 13 दिन का प्रधानमंत्री बना अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम दिन तक प्रधानमंत्री बना अटल बिहारी वाजपेयी। 3 बार प्रधानमंत्री, लेकिन 1999 से 2004 में कार्य पूरा किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो कि 3 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1999 से 2004 में कार्यकाल पूरा किए अटल बिहारी वाजपेयी। सदा सरहद बस देखिए सदा सरहद बस से पाकिस्तान के लिए प्रारंभ किया गया था। देखिए 1999 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी ATB अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी ATB। दूसरा परमाणु परीक्षण राजस्थान पोखरण में किया गया था 1998 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। दूसरा परमाणु परीक्षण राजस्थान में किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 2000 ईस्वी में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 2000 ईस्वी में। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्य की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्लस उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्य का गठन 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। सूचना का अधिकार 2005, नरेगा योजना 2006, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा रख दिया था 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी में मनमोहन सिंह के समय में। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। योजना आयोग को समाप्त 15 अगस्त 2014 ईस्वी में। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2005 ईस्वी में हुआ था। योजना आयोग का समाप्त 15 अगस्त 2014 को। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी में मोदी जी के द्वारा। तेलंगाना राज्य का गठन 2014। 500 और 1000 नोट बंद 8 नवंबर 2016 ईस्वी को हुआ था, मोदी जी के द्वारा हुआ था। तेलंगाना राज्य का गठन 2014 में। 500 1000 नोट बंद 8 नवंबर 2016 ईस्वी को हुआ था, मोदी जी के द्वारा। विश्व की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर पटेल जी का है। धारा 35 से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को। कब हटाया गया था? 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019। चंद्रयान 2 कब क्या था? 22 जुलाई 2019 को। 3 तलाक योजना 29 जुलाई 2019 को। 3 तलाक योजना 29 जुलाई 2019 को। GST बिल 1 जुलाई 2017 को। GST बिल 1 जुलाई 2017 को। सर्जिकल स्ट्राइक 29
सितंबर 2016 को, सर्जिकल स्ट्राइक 29 सितंबर 2016 ईस्वी को, एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019 को, एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019 को मोदी जी के द्वारा किया गया। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया था। इंडियन हाई कोर्ट के तहत मद्रास, मुंबई, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1962 ईस्वी में किया गया था। इंडियन हाई कोर्ट के तहत मद्रास, मुंबई एवं कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में किया गया था। भारत की 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना आंध्र प्रदेश, अमरावती में किया गया था। भारत के 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना आंध्र प्रदेश, अमरावती में किया गया था। महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन तथा द्वीप का उच्च न्यायालय है मुंबई में। देखिए, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन तथा द्वीप का उच्च न्यायालय है मुंबई में। पश्चिम बंगाल, अंडमान तथा निकोबार का उच्च न्यायालय है कोलकाता में। पश्चिम बंगाल, अंडमान तथा निकोबार का उच्च न्यायालय है कोलकाता में। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में। नागालैंड, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है गुवाहाटी में। नागालैंड, मिजोरम, असम एवं अरुणाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय है गुवाहाटी में। गुजरात का उच्च न्यायालय है अहमदाबाद में। गुजरात राज्य का उच्च न्यायालय है अहमदाबाद में। केरल तथा लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम, कोची में। केरल तथा लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम, कोची में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जबलपुर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जबलपुर। तमिलनाडु तथा पांडिचेरी का उच्च न्यायालय है चेन्नई। तमिलनाडु तथा पांडिचेरी का उच्च न्यायालय है चेन्नई। उड़ीसा का उच्च न्यायालय है कटक। उड़ीसा का उच्च न्यायालय है कटक। कहाँ है? कटक है। सिक्किम का उच्च न्यायालय है गंगटोक। सिक्किम का उच्च न्यायालय है गंगटोक। राजस्थान का उच्च न्यायालय है जोधपुर। राजस्थान का उच्च न्यायालय है जोधपुर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जबलपुर। तमिलनाडु तथा पांडिचेरी का उच्च न्यायालय चेन्नई है। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कटक है। सिक्किम का उच्च न्यायालय गंगटोक है। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर है। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ लेते हैं राज्यपाल के समक्ष। किसके समक्ष? राज्यपाल के समक्ष। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया था? 1916 ईस्वी में। लोक अदालत की स्थापना 1987 ईस्वी में। लोक अदालत की स्थापना 1987 ईस्वी में किया गया था। ग्राम कचहरी का प्रमुख सरपंच कितने वर्ष का होता है? 21 वर्ष का होता है। ग्राम कचहरी का प्रमुख सरपंच का उम्र कितना साल का होता है? 21 वर्ष का होता है। सूचना आयोग 1993 ईस्वी में टी.एन. शेषन के प्रयास से 3 सदस्यीय था। सूचना आयोग 1993 ईस्वी में टी.एन. शेषन के प्रयास से 3 सदस्यीय था। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वर्तमान में अभी तक 7 था, अभी 8 हो चुका है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वर्तमान में अभी 8 पार्टी को है। ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग 1982 ईस्वी में केरल में किया गया था। कब क्या था? केरल में किया गया था ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, 1982 ईस्वी में केरल में किया गया था।
ईवीएम का संपूर्ण विधानसभा में पहली बार प्रयोग 1999 ईस्वी में गोवा में किया गया था। ईवीएम का संपूर्ण विधानसभा के चुनाव में पहली बार प्रयोग किया गया था 1999 ईस्वी में गोवा में। लोकसभा का सूचना देखिए, लोकसभा का चुनाव में पूर्ण रूप से ईवीएम का प्रयोग किया गया था। 2004 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था सबसे पहले लोकसभा के चुनाव में 2004 ईस्वी में। योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 ईस्वी में। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इनकी स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था। इनकी अध्यक्ष होता प्रधानमंत्री। अंतरराज्य परिषद का गठन 1990 ईस्वी में किया गया था। अंतरराज्य परिषद के गठन 1990 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1986 ईस्वी में किया गया था। राजीव गांधी। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1986 ईस्वी में किया गया था। राजीव गांधी। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं। लोक लेखा समिति, देखिए, लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है। लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है। 15 लोकसभा का होता है, 7 राज्यसभा का होता है। राज्य कार्यपालिका 3 प्रकार के होते हैं। राज्य कार्यपालिका 3 प्रकार के होते हैं। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। राज्य कार्यपालिका कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद होते हैं। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 6 है। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। स्थानीय स्वशासन की स्थापना वर्ष लॉर्ड रिपन ने किया था। 1882 ईस्वी में किया था। स्थानीय स्वशासन की स्थापना वर्ष 1982 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने किया था। नगरीय स्वशासन की स्थापना सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में किया गया था। नगरीय स्वशासन की व्यवस्था 1687 ईस्वी में किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान नागौर में किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान नागौर में किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था संपूर्ण रूप से 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में किया गया था। कहाँ किया था? आंध्र प्रदेश में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार में किया गया था। किसी उपराष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल में हुआ था। कृष्णकांत का किसी भी उपराष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल में हुआ था। देखिए यहाँ पर गलती हो गया लिखना। किस उपराष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल में हुआ था? कृष्णकांत का निधन उनके कार्यकाल में के दौरान हुआ था। लगातार 2 बार 10 वर्ष तक उपराष्ट्रपति बने थे हमीदा अंसारी। कौन बने थे? हमीदा अंसारी। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। मैं राकेश आज की वीडियो में बस इतना ही है।